अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 66 और मैं हूँ आपकी राइटर नूरा से। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं उनका लिंक भी इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस नावल को इतना प्यार दिया और जो एपिसोड 65 थी उसको बेइंतहा प्यार दिया, लाइक्स दिए, कमेंट्स और व्यूज़ के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिक्वेस्ट है कि भई आप लोग एपिसोड पढ़ते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करें। तो फिर हम चलते हैं आप अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तेरे इश्क में की 66 तहरीर नूरा से। विमल हॉस्पिटल के कमरे में बैठी काफ़ी परेशान थी। बख्तावर को सज़ा मिलने के बाद सादिया बेगम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बीबी काफ़ी शूट कर गया था। अरसा खान तो सादिया बेगम को रखने को ही तैयार न थी। सादिया बेगम यहाँ खान के पास उसके घर में थी। सादिया बेगम काफ़ी दिनों से यहाँ शहर में अरमान खान के पास उसके घर में ही मौजूद थी और उनकी तबीयत के पेश नज़र अरमान खान ने रिमल को यहीं बुलवा लिया था। आज उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। सादिया बेगम की तबीयत अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ संभली थी। दवाइयों के ज़ेरे असर वो सो रही थी। रिमल की परेशानी की वजह अरमान खान था। वो थोड़ी देर पहले सादिया के बेगम के पास रूम में ही बैठा था। अचानक ही एक फ़ोन कॉल आने पर वो हवास बाख्ता हो गया था। चेहरा पल में लहू रंग हुआ था। वो जितने गुस्से में यहाँ से गया था रिमल को काफ़ी परेशान कर गया था। ऐसा क्या हुआ कि अरमान लाला ऐसे यहाँ से गए हैं? रिमल ने परेशानी से अपनी हथेलियाँ मसलते हुए सोचा। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन मंगवाए थे। बाहर कोई गार्ड नहीं था, ना ही रहीम खान मौजूद था और ना ही रिमल के पास कोई फ़ोन था। रिमल काफ़ी सोचो बचान के बाद खुद ही मेडिसिन लेने के लिए कमरे से बाहर आई थी। रिमल अपने ध्यान चल रही थी। सामने से उसे वो शख्स आता दिखाई दिया जिसे देखने को मिलने को दिल हर वक्त तड़पता था, मगर वो हमेशा उससे ना मिलने की दुआ करती थी। रूहान ब्लू जीन्स पर ब्लू ही शर्ट पहने, बाजू कहनियों तक फोल्ड की अपनी चॉकलेटी पर्सनैलिटी के साथ अपने बालों में हाथ फेरता अपनी किसी दोस्त से बातें करता आ रहा था। रिमल अचानक से रुख पलट गई थी। वो हॉस्पिटल के कमरों के बाहर कॉरिडोर में मौजूद थे। हॉस्पिटल इस शहर का सबसे महंगा और बड़ा हॉस्पिटल था। यहाँ प्राइवेट कमरे एक दूसरे से काफ़ी दूर थे और ये हॉस्पिटल का ये हिस्सा भी काफ़ी पुरसकून और खामोश था। रिमल को कुछ समझ ना आया तो उस पास ही एक कमरा जो कि खाली था, उसमें कोई पेशेंट नहीं था। उस रूम का दरवाज़ा खुला मिला तो जल्दी से उस रूम में दाखिल हो गई और दरवाजे के साथ लग कर अपनी रुकी हुई सांसों को बहाल करने लगी। और कितने ही आंसू आंखों से होते रिमल के रेशमी रुखसार पर बहने लगे और कितनी ही देर दरवाजे के साथ टेक लगाए आंसू बहाती रही। रिमल ने अपनी धड़कनों के इश्तिहार पर काबू पाते हुए अपने दिल पर हाथ रखा था जो इस दुश्मन जान सितमगर को देखकर पसलियों से सर टकरा रहा था। रिमल काफ़ी देर तक दरवाजे के साथ लगी गहरे सांस लेती रही, फिर अपने आंसू साफ करते हुए आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो उसकी दिल की धड़कनों ने फिर से उदम मचाया था। चेहरा खौफ से जर्द पड़ा था। वो दरवाजे के साथ ही दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किया हुआ था। रिमल ने जल्दी से वहाँ से जाना चाहा था कि रूहान के अल्फाज पर उसके कदम ठहरे थे। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से मैं पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से मैं पहचान लूँगा। रूहान आंखें बंद किए बोला था। रिमल का रंग सुर्ख पड़ा था। रिमल ने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए थे कि रूहान ने अपनी सुर्ख आंखें खोलकर रिमल को उसके बाजू से पकड़कर खुद के करीब करते हुए दीवानों की तरह उसके चेहरे पर अपनी बेकरार प्यासी नज़रें जमाईं। रिमल के बाजू पर अपनी सख्त वहशी गिरफ्त जमाते हुए उसे खुद के इतने करीब किया था कि रिमल के होंठों से रूहान के लब टकरा रहे थे। रूहान की तपशज़दा आँच देती सांसें रिमल के चेहरे और होंठों को छू रही थी जिसमें रिमल झलस रही थी।
रट रोहान छोड़ो मुझे। रिमल उसकी आंखों में सुर्ख टोरे देखकर कपकपाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा था मिस रिमल रोहान शाह? रोहान शाह को तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। तुम मेरे सामने आओगी और मुझे खबर नहीं होगी। ये चेहरा दिन रात हर पल मेरी निगाहों से कभी ओझल होता ही नहीं है। तुम्हारा लुयन हर पल मुझे महसूस होता है। ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा लुयन है, मैं कभी उसे झुठलाता नहीं। जहाँ मुझे नज़र आए मैं उसके पीछे खींचा चला जाता हूँ और फिर दीवानों की तरह घंटों उससे बातें करता हूँ। उसे अपनी आँखों की दीद बुझाता हूँ और आज जब हकीकत का रूप धार कर तुम मेरे सामने आओगे, रूहान शाह को इसका एहसास नहीं होगा। तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारी खुशबू ही काफ़ी है। मेरी धड़कनों ने बेतरतीबी से धड़कते हुए मुझे तुम्हारी मौजूदगी का अपने गिर्द होने का एहसास करवा दिया था। मैं तो कब से बाहर खड़ा तुम्हारी सांसों का रक़्स सुन रहा था, तुम्हारी सिसकियाँ सुन रहा था। रोहान रिमल के बाजू को सख्ती से जकड़े उसे खुद के बेहद करीब करते उसके चेहरे को दीवानों की तरह तकते हुए बोला और अपने एक हाथ की उंगलियों के पोरों से उसकी आंखों की नमी साफ की थी। रोहान छोड़ो मुझे, लाला ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, रिमल ने घबराए हुए अंदाज में कहा। रोहान रिमल को कलाई से जकड़े रूम में दाखिल हो चुका था। उसे दरवाजे से लगाए दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। रोहान ये क्या कर रहे हैं आप, होश में तो हैं? रिमल दबे अंदाज में गुस्से से गर्राई थी। रोहान ने रिमल के होंठों पर अपनी शहादत की उंगली जमाई। कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, बस मुझे अपनी धड़कनें सुनने दो, खुद को महसूस करने दो। कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। हिजर की गहरी रातों ने मुझे तुम्हारे इस दिल ने सोने नहीं दिया। रोहान ने बेकरारी से अब अपनी उंगली रिमल के निचले लब के नीचे तिल पर रखी थी और फिर बेकरारी से उसके होंठों पर झुका था। इतनी शिद्दत से उन होंठों को अपने दस्तरस में लिया था कि रिमल तड़प उठी थी। आज से पहले रूहान ने उसे इतनी शिद्दत से नहीं छुआ था। वो तो उसे हमेशा बहुत नरमी से छूता था, मगर आज उसके लम्स में बरसों की तशनगी थी, एक प्यास थी, जुनून था जिसे वो रिमल के नाजुक लबों पर उतार रहा था। रिमल ने तड़पते हुए रूहान को खुद से दूर करना चाहा, मगर रूहान की शिद्दत और गहरी हुई थी। इतनी शिद्दत से उसके होंठों के साथ लिपटा था कि रिमल उसे खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। विमल की आंखों से आंसू जारी हो गए थे, मगर आज रोहान शाह को उसके आंसुओं की भी परवाह नहीं थी। वो वैसे ही उसमें खोया सब कुछ भुला चुका था। खून का जायका अब रोहान को अपने हलक में उतरता महसूस हो रहा था, मगर आज वो पीछे हटने को तैयार ना था। ऐसा जुनून था, ऐसी दीवानगी थी, ऐसी तड़प थी आज रोहान की शिद्दत में। उसके सिलकते हुए दहकते हुए लम्स में रिमल का वजूद जैसे जलकर अंगारा हो रहा था। वो झुलस रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी, मगर आज वो बेरहम बना हुआ था। रोहान ने उसे छोड़ा तो रिमल ने अपनी टूटी बिखरती सांसों को संभालते हुए लंबे गहरे सांस लेते अपने कांपते वजूद को संभाला था और गहरी गुलाबी आंखों से शिकवा किनार नज़रों से उसे देखा। रोहान भी गहरे सांस लेता अपनी मताह याद को सुर्ख भोजल गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। वो सामने थी, एक प्यास, एक तशनगी रोहान के रोम रोम में समाते हुए उसे उसके लिए बेकरार कर रही थी। रोहान का पूरा वजूद दहक उठा था। उसे मुकम्मल तौर पर हासिल करने के शोश जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। रोहान जैसा मजबूत मर्द भी, जिसे अपने आप पे बहुत कंट्रोल था, आज इसे खुद से डर लगने लगा था। रोहान ने गहरा सांस लेते हुए खुद पर काबू पाया था और फिर बेबसी से एक ज़ोरदार मुक्का दीवार पर दे मारा। रिमल ने गहरी गुलाबी होती आंखों से उसे ज़ख्मी नज़रों से देखा था। रोहान की नज़र उसके होंठों के ज़ख्म पर थी, जो उसकी शिद्दत पर उसके होंठों पर आया था। रोहान ने बेकरारी से तड़पते हुए अपनी उंगली उसके ज़ख्म पर फेरी। रिमल ने अपने हाथ से उसकी उंगली झटकी। मिस्टर रोहान शाह, ये ज़ख्म कुछ भी नहीं है। जो ज़ख्म आपने मेरे दिल पर लगाया है वो कभी नहीं भर सकता, क्योंकि उस ज़ख्म का घाव बहुत गहरा है, कोई मरहम नहीं भर सकता। रिमल रोहान को खुद से दूर करते हुए चिल्लाई थी। वो घाव सिर्फ रोहान शाह की मोहब्बत ही भर सकती है। रोहान रिमल के फिर से करीब हुआ था और अपने लब
रिमल के होंठ के ज़ख़म पर रखे थे। बहुत नरमी से अब की बार उसके होंठों को छुआ था। जो मोहब्बत आपको मुझसे नहीं है रूहान, वो तो बदला था जो आपने अरमान लाला से लिया और मुझे इस्तेमाल किया। रिमल ने सिसकते हुए रूहान को देखते हुए कहा, नहीं रिमल, जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई नैना को जानता है। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला। तब तक तुम्हारा इश्क मेरे वजूद में सरायत कर चुका था। मेरी रगों में तुम लहू बनकर दौड़ने लगी थी। रूहान की सुर्ख आंखों में तैरती नमी देखकर रिमल इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। आपके इश्क ने मुझे मेरे लाला की नज़रों में हमेशा के लिए गिरा दिया। वो लाला जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, खुद से बढ़कर मुझे और ज़रमीने को अहमियत देते थे, आज वो मेरी तरफ निगाह नहीं करते। पता है रूहान, उस हवेली में मैं और ज़रमीने कब से घुट कर मर चुके होते। सिर्फ अरमान लाला थे जिनकी वजह से मेरी और ज़रमीने की सांसें चल रही हैं। वो बचपन में जब भी बाबा के साथ बाहर जाते, वापसी पर उनके हाथ में खुद के लिए कुछ ना होता, मेरे और ज़रमीनी के लिए ढेर सारे खिलौने होते। वो घंटों हमारे पास बैठकर हमारी बातें सुनते, हमारे शिकवे सुनते और बड़े प्यार से हमें एहसास दिलाते कि वो हम दोनों से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरी इज़्ज़त उन्होंने बचाई, अपनी जान पर खेलकर मेरी इज़्ज़त बचाई और मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए उन्हें खुद को खून बहा में पेश किया। मेरा वो भाई जिसने मेरी माँ की कोख से जन्म लिया था, मुझ पर अपनी बंदूक तान ली थी। मेरे लाला ने वो गोली जो मेरे हिस्से की थी वो भी अपने वजूद पर खा ली, मगर मुझे एक आँच भी ना नहीं आने दी। आपने मुझे उस भाई के सामने शर्मिंदा कर दिया, मुझे नज़र उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। रिमल चेहरा हाथों में छुपाकर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी और सिसकते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। रूहान की आंखें जब से सुर्ख हो रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था रिमल को इतनी तकलीफ़, इतना दर्द अपनी ज़िंदगी में सहना पड़ा। रूहान भी रिमल के साथ पंजों के बल ज़मीन पर बैठा था और तड़पते हुए उसके हाथ चेहरे से हटाने चाहे। पता है रूहान, कितना दर्द था उस दिन। उनकी आंखों में मान टूटने का कर्ब था। फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात के बाद मुझे कुछ नहीं कहा। अगर ये सब कुछ हवेली में किसी और को पता चलता तो वो मेरी जान कब से ले चुके होते। रिमल सिसकते हुए बोली, रिमल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे लाला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे लाला से मांग लूँगा। रूहान ने रिमल के आंसू उसकी गालों से साफ किए थे। रिमल उसके हाथ झटकते हुए खड़ी हुई। ये गलती भी मत करना रूहान शाह, मेरे लाला को और तकलीफ़ मत देना। अब उन्हें कोई तकलीफ़ आपने गलती से भी पहुंचाई तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। रिमल सर्द अंदाज में कहते हुए रूहान की तरफ, दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। रूहान ने उसकी गर्दन में अपना बाजू हमायल करते हुए उसकी पुश्त को अपने सीने के साथ लगाते हुए उसकी गर्दन के पीछे अपने दहकते लब रखे थे कि रिमल तड़प कर रह गई। अपने लाला की आंखों में तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरी आंखों में तुम्हें मेरा दर्द, मेरा कर्ब नज़र नहीं आया। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी रहा हूँ वो तुम्हें नज़र नहीं आया। रूहान ने झटके से उसका रुख मोड़कर उसे अपने सीने के साथ लगाते हुए खुद में बहुत ज़ोर से भींचा। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे लाला को मेरी मोहब्बत के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, वरना जान ले लूँगा मैं उसकी। रूहान रिमल की कान की लो को अपने लब से काटता हुआ कराया। मेरे लाला को जान से मारने के लिए पहले मुझे जान से मारना होगा। रूहान शाह, एक बात याद रखना, मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। रिमल ने रूहान को खुद से दूर झटकते हुए कहा, तुम मेरी हो रिमल, सिर्फ मेरी हो रिमल। मैं किसी को भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करने दूंगा। मेरी सांसों की ज़मानत हो तुम नहीं तो सांसों की डोर पल में टूट जाएगी। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, खुद से भी ज़्यादा। तुम्हारे लाला को अब मेरे इश्क के आगे झुकना पड़ेगा। रूहान ने चट्टानों से मजबूत लहजे में कहा। अब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है रूहान, सब कुछ ख़त्म हो गया। नैना भाभी ने अपनी जुदाई की सूरत में जो दर्द भाई को दिया है वो उन्हें बहुत संगदिल बना चुका है। उन्हें इस प्यार और इश्क नाम से भी नफ़रत हो चुकी है। बहुत जल्द वो आपके नाम मेरे नाम के साथ ख़त्म कर देंगे और मुझे यकीन है
वो इसके लिए अब की बार आपकी जान लेने से भी दरेग नहीं करेंगे। पिछली बार भाभी की मोहब्बत ने उन्हें रोक दिया था। अब जबकि वो मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, हर एहसास ख़त्म हो चुका है, वो तुम पर रहम नहीं करेंगे, इसलिए दूर रहो मुझसे। रिमल चटकते असाबों के साथ चीख पड़ी थी। तो फिर तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो रूहान शाह को तुमसे अलग कर सके। दूर रहना है रहो, सारी उम्र मुझे जुदाई का दर्द देना है दो। तुम्हारी बेतनाई का कर्ब, तुम्हारी जुदाई का गम सह सकता हूँ, मगर तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम ख़त्म नहीं कर सकता। तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। तुम सिर्फ रूहान शाह की हो और रूहान शाह तुम्हारा। मुझसे छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हारे भाई को तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें तलाक दूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। मर सकता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इस बार रूहान शाह तुमसे वादा करता है, तुम पर और तुम्हारे लाला पर एक हर्फ नहीं आएगा। तुम्हारे लाला को बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा। उन्हें इतना मजबूर कर दूँगा कि वो मेरी जान ले लें, मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रूहान ने सर्द आवाज़ में कहते हुए रिमल के होंठ के नीचे लब पर अपने लब रखे थे और फिर उसके ज़ख़म पर अपनी ज़बान का मरहम रखते हुए उसके माथे को कीदत से चूमा। चाहूँ तो तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा लाला भी नहीं। मैं मौत से नहीं डरता, तुम्हें खोने से डरता हूँ। तुम्हें तुम्हारी रज़ा से पाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी आंखें झुकी ना हो, उनमें कोई गम ना हो, ना अपनों को खोने का, ना ही कोई रुसवाई का। इसलिए उस दिन भी तुम्हारे लाला के साथ तुम्हें जाने दिया। आज भी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अनकरीब तुम्हारे लाला को मेरी सच्ची मोहब्बत के आगे झुकना पड़ेगा। अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं तो तुम्हें किसी ऐसे हाथों में सौंपेंगे जो तुम्हें खुद से भी बढ़कर चाहे। वो मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। रूहान नम आँखों से बोलता, उसका मन मोहना रूप अपनी निगाहों में बसाता, लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से चला गया। ये कभी नहीं होगा, लाला कभी नहीं मानेंगे। मुझे भी अपने लाला की रुसवाई का डर ना होता तो कब से ख़ुद को ख़त्म कर लेती। आपके बिना कैसे जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। निमल चेहरा हाथों में छुपाकर सिसक सिसक कर रो पड़ी थी।